पाकिस्तान और इंडिया का जो सबसे बुरा दौर था ना, वो आज़ादी का दौर था, जिसमें बहुत सी कत्ल वारदात हुई, बहुत से लोग मारे गए। हर बंदा एक दूसरे से छुप रहा था, हर बंदे की कोशिश थी कि मैं किस तरह से बॉर्डर क्रॉस कर सकूं। जो भी मुस्लिम इंडिया वाली साइड पे रह रहा था, हिंदू और सिख उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। और अगर कोई सिख और हिंदू पाकिस्तान वाली साइड पे था, तो मुसलमान भी उनको ढूंढ के कत्ल कर रहे थे। इस मूवमेंट में जितने लोगों ने भी हिजरत की है ना, हर बंदा अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहता था। मतलब हर मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, और ना ही हर हिंदू इंडिया आना चाहता था, क्योंकि जिस जगह वो रह रहे थे वहाँ उनका घर था, उनकी जमीनें, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे बन चुके थे कि उनके पास ऑप्शन नहीं था। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोशिश कर रहे थे कि ये दंगे फसाद खत्म हो जाएं और वो अपने घरों में आराम से यहीं पे रहें। लेकिन जब पता चलता था कि कोई सिखों का ग्रुप या कोई हिंदुओं का ग्रुप उनके गांव की तरफ आ रहा है, तो उनको घर छोड़ के भागना पड़ता था। तो इस तरह सिस्टम चलता रहा। फिर कुछ लोग वापस अपने घरों में जाने की कोशिश भी किया उन्होंने। फिर उन्हें पता चलता था कि उनका घर वगैरह तबाह कर दिया गया, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता था वहाँ से फिर मूव करने का पाकिस्तान वाली साइड पे। और मेरे ख्याल से सेम स्टोरी होगी, जो हिंदू या सिख अपने गांव में पाकिस्तान वाली साइड पे या अपने शहरों में रहना चाहते होंगे, उनका मजबूरी के तहत शायद माइग्रेट होना पड़ा। जब हमारी पाकिस्तान हिंदुस्तान विभाजन हुआ तो 2 गाड़ियाँ कट चुकी थी। मतलब लेडीज तो किसी का मतलब बुरा हाल करा उन्होंने। ये अंकल अपने वालिद की तफसील बता रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया कैसे पहुंचे थे। 3 दिन यहाँ पे रोटी नहीं मिली। और बता रहे हैं कि इनके वालिद ट्रेन पे यहाँ पे पहुंचे थे। उनकी ट्रेन से पहले जो 2 ट्रेनें इंडिया पहुंची थी, उसमें जितने लोग भी थे वो सारे मारे गए थे। और जब वो इंडिया पहुंचे, ना उनके पास पैसे थे, ना खाने के लिए कोई चीज़, तो सारी फैमिली 3 दिन तक भूखी रही। फिर 3 दिन के बाद गवर्नमेंट ने खाना तकसीम किया तो उनको खाना मिला। मतलब इतनी मुश्किल सूरत हाल थी उस वक्त, लेकिन लोगों को मजबूरी के तहत माइग्रेट करना पड़ा। तीसरी ट्रेन से आए तो 2 ट्रेनें कट चुकी। मैं नाना की बड़ी ख्वाहिश होती थी वापस अपने गांव जाने की, कि मैं अपने गांव जाऊं, अपने जो उनके कुछ जानने वाले कॉन्टेक्ट्स दोस्त उनको मिलूं, अपनी ज़मीनें देखूं, अपना घर देखूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं जा सके। लेकिन क्योंकि मेरे पास डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की भी और यूरोप की भी, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था ट्रैवल करना। और मेरे लिए बड़ा ख़ास, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं वो गाँव जाके देखूँ और जाके उनका माहौल देखूँ, उनका रहन सहन देखूँ। और स्पेसिफिकली इंडिया का कल्चर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो ये भी एक वजह थी मेरी इंडिया ट्रैवल करने की। गर्मी शदीद है यहाँ पे, तो मैं तो मोटी शर्टें भी साथ लेके आया था। जितनी आज गर्मी है ना, नेमत है। उम्मीद कर रहा है कि अच्छी सी जगह मिल जाएगी जहाँ से अच्छा सा खाना मिल जाए, देसी सा। जब मैं इंडिया पहुँचा था ना, तो मैंने अपना ट्रैवल पंजाब से शुरू किया था, क्योंकि सबसे पहले मैं वो गांव देखना चाहता था, उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करना चाहता था। वहाँ पे एक फ़ैमिली है पंजाब में जिनको मैं जानता हूँ, तो मैं उनके पास कुछ दिन रुका हूँ। उन्होंने मुझे पंजाब दिखाया, पंजाब का माहौल दिखाया। ये माहौल बड़ा पसंद है मुझे। ऐसा गांव का माहौल हो, ऐसा एक घर हो जो खेतों के बीच में बना हो, वहाँ बंदा रह रहा हो, सुबह से उठ के वॉक पे जाए, चिल करे, गन्ने तोड़ तोड़ के चुपे। अमेजिंग यार। गन्ने कितों ले चोरी? गन्ने कितों ले उत्थे वढ़ते पे हैं? ले लिए जाके असी भी? अंकल से लेके आए हो? गन्ने नहीं लभे यार। चूल्हा छोटा सा और ये ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, यहाँ पनीरी लगाई हुई है। ये जी आमों के बाग हैं, अभी मौसम नहीं है, वरना थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हो जाना था कि इंडिया के जो आम है वो कितने मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के आम से। मतलब पाकिस्तान के आम तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इंडिया का नाम नहीं इतना हमने सुना। बाकी इन जनरल अभी तक ना मुझे एक टक्के का भी डिफरेंस नहीं लगा। और मुझे सिर्फ सिख नज़र आना है गलियों में, मुझे पता ही नहीं लगेगा मैं पाकिस्तान या इंडिया।
मतलब बिल्कुल सेम माहौल, सेम कल्चर, सेम लोग, उसी तरह के डेरे, उसी तरह की ज़मीनें। बस ये है कि इनकी जो सड़कें हैं ना, ये छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे डेरे बने हुए हैं, डेरों तक भी पक्की सड़कें जा रही हैं इनकी। ये अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये चाबी, हाँ जी मैं चला रहा हूँ सुबह से। आगे से जाके राइट। फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि ओके नाउ इट्स द टाइम कि जाके वो गांव देखें। फिर जहाँ पे बटाला के पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ से हम गाड़ी लेके निकले हैं। हम पहुँचे हैं लुधियाना, क्योंकि लुधियाना के बिल्कुल साथ ये गांव है जिसका नाम है गोंसगढ़। अबीरा गोंसगढ़ ही आ। अच्छा वो इत्थे को ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੋਂਸਗढ़ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ 80-90 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਾੜਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। तो वहाँ पहुँचे हैं। पहले तो हमें टाइम लगा कि हम इंफॉर्मेशन लें कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमें कोई ऐसा बुजुर्ग मिले जिसकी इतनी उम्र हो कि जो उस वक्त के पहले के लोग थे उनको जानते हो। बड़ी मेहरबानी। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਗੋਂਸਗढ़ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ? ਅੱਛਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? अपना चौधरी हसैन बख्श गिल। तो पहला मसला तो ये था कि हमें यहाँ पे कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं मिल रहा था जो पुराना यहाँ पे रहने वाला हो। इस गांव में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सारे पाकिस्तान से इंडिया मूव हुए थे। सदके जान आ केड़ा पिंड अपना गोंसगढ़ ही शुरू तो लेके या पाकिस्तान आए? पाकिस्तान आए। पाकिस्तान कित्थों? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 269 ਤੱਕ। केड़ा 269 269 केड़ा अपना जिला? ये आए ने अपना पाकिस्तान इस टाइम हॉलैंड होंदे हैं, ठीक है ना? हाँ जी। ते इन्हां दे जेड़े नाना सन ना वो इसे पिंड दे सन, अपना चौधरी हसैन बख्श गिल, ठीक है ना? तही कोई पता शता लैना कोई इत्थे दा पुराना कोई बजुर्ग होवे जिन्हों उन्हां दे बारे थोड़ी की नॉलेज होवे, या उहदा कोई पुत्र हो या अगे उन्हां नूं थोड़ा पता है कि ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ कोई बुजुर्ग या मेरे नाना अबू का जानने वाला तो नहीं मिला, लेकिन अभी तलाश थी उस घर की जहाँ पे मेरे नाना अबू रहते रहे हैं, जिसकी सिर्फ एक निशानी थी मेरे पास कि उनके घर के बिल्कुल साथ एक मस्जिद होती थी। ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈ ਦੋ। अच्छा 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 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। बुजुर्ग बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 मसाजिद थी, जिनमें से एक गिरा के वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया था और दूसरी मस्जिद के कुछ ना कुछ आसार अभी भी मिलते हैं। ये बता रहे कि यहाँ पे जब मतलब क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान वाली साइड पे चले गए थे और उधर से जो सिख थे उनको इस साइड पे इन्होंने जगह, मकान, ज़मीनें अलाट की थी। तो यहाँ पे ना इस गांव में उस वक्त 2 मस्जिदें होती थी 47 से पहले। उन्होंने एक गिरा के यहाँ पे गुरुद्वारा बना लिया था। ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? इस पिंड च कोई मुसलमान है? ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੁੰਗੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਆਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो लोग कत्ल के डर से अपना घर, अपनी जायदादें, अपने गांव छोड़ के गए थे वो सारे के सारे पाकिस्तान मूव नहीं थे हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ से तो चले गए लेकिन उन्होंने इंडिया किसी और गांव में जाकर रहना शुरू कर दिया, लेकिन डेफिनेटली उन लोगों को भी अपनी जायदादें, अपना घर, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। तो यहाँ पे कोई फैमिली रह रही है, उनके घर के अंदर उसके घर का तकरीबन हिस्सा ही है ये जो मस्जिद है, लेकिन घर के अंदर से दरवाज़ा खुल रहा है। अच्छा, यहाँ आकर ख़ास किस्म की खुशी हो रही है कि वो मस्जिद भी मिल गई और उसके साथ वाला घर भी मिल गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा खुशी मेरी फैमिली को होगी जो इंडिया तो नहीं आ सके,
लेकिन मेरे इस वीलॉग के थ्रू वो ये जगह ज़रूर देख सकेंगे, और शायद कुछ उन लोगों को भी जिनके ग्रैंड पेरेंट्स का तल्लक इंडिया से था। दे विल आल्सो गेट सम वाइब्स ऑफ पंजाब इन इंडिया। सही है, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। चलो बस आ जाना ਬਸ ਕਰੀਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀਦੀ ਲਾਈ ਆ ਦੀਪੰਜ। हाँ जी अच्छा चल ठीक है, थैंक यू। चल बरत 47 में तो जो मसले हुए से हुए। अभी भी जो एक चीज़ जिसमें मुझे थोड़ा सा कभी कभी अफसोस होता है, वाघा बॉर्डर जाते हैं ना आप, अटारी बॉर्डर मेरे ख्याल शायद कहते हैं इंडिया वाली साइड से, तो दोनों साइडों पे ना एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अभी भी उसी तरह चल रहा है, हेट फैलाई जा रही है, और गवर्नमेंट के लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हेट फैलाई जा रही है। आल दो कुड भी रिजॉल्व, मसले हल किए जा सकते हैं ताकि दोनों मुल्कों के तल्लकात बेहतर हो सकें, ताकि लोग आ जा सकें, ताकि मतलब बहुत लोगों की ख्वाहिश होगी इंडिया में। मुझे बहुत से लोग मिले हैं जो इंडिया में रहते हैं और पाकिस्तान देखना चाहते हैं, वो डेफिनेटली बेबहाल हो गया पाकिस्तान में, जो इंडिया भी आना चाहते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि फ्यूचर करीब में भी शायद गवर्नमेंट लेवल पे इसके बारे में कुछ किया जाएगा। बहरहाल दुआई की जा सकती है, उससे ज़्यादा तो हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। लेकिन जो आज को वीडियो थी वो यहीं तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।